हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल HD डिफेंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति का पार्ट 10 लेकर आए हैं। संख्याओं के परस्पर संबंधों पर आधारित प्रश्न। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एक चैप्टर में, कोशिश यही होगी हमारी कि धीरे धीरे उसको हम पूरा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों की नजर जाती है ऐसे क्वेश्चनों पे, और कोशिश किया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने लाया जाए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 23 गुना 621 है तो वह संख्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा है यदि किसी संख्या का, संख्या हमको नहीं मालूम है, मान लेंगे, माना वह संख्या x है। कह रहा है किसी संख्या का 23 गुना, तो x का मतलब होता है गुणा, गुना का मतलब भी होता है गुणा। इसमें कह रहा है 23 गुना 621 है। किसी संख्या का, संख्या मान लेगा x का 23 गुना 621 है, तो वो संख्या क्या है? जिस संख्या को हम माने हैं इसी संख्या की वैल्यू पूछ रहा है। तो x इक्वल टू 621 बट्टे ये 23 बराबर उधर जाएगा, भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जब हम डिवाइड करेंगे 23 से इसको काटेंगे तो ये 27 बार में कट गया। ये इसका आंसर है। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि वो संख्या क्या है जिसका 23 गुना करने पे 621 आएगा। तो वो वैल्यू निकल गया आपका 27, जिसका हम 23 गुना करेंगे तो 621 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता तो वह संख्या है। आसान क्वेश्चन है और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो बिगिनर हैं, जो नए हैं, जो अभी तैयारी करना चालू करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 15 गुना, देखो भैया संख्या मालूम नहीं है तो हम संख्या मान लेंगे कि वह संख्या x है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 15 गुना, देखिए यहाँ पे दिया है 15 गुना, तो संख्या आपको मालूम हो गई x का 15 गुना, गुना का मतलब होता है गुणा, गुणा कर दिया गया। फिर कह रहा है 15 गुना में 23 जोड़ने पर, यहाँ पे कहा 23 जोड़ने पे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम 23 जोड़ देंगे। किसी संख्या का 15 गुना उसमें 23 जोड़ने पे 923 प्राप्त होता। क्वेश्चन समझ लीजिए, किसी संख्या का, संख्या माना गया x का 15 गुना, 15 यानी गुणा किया गया है, फिर उसमें कह रहा है कि 23 जोड़ने पे, 23 जब जोड़ा गया है तो ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है जिस संख्या को हम लोग माने, यानी x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं समझाने के लिए, समझना बहुत जरूरी है। x का गुणा 15 में करेंगे तो 15x होगा प्लस 23 बराबर 923। बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, 15 और 23 को भी जोड़ देंगे। नहीं भैया, ये गलत हो जाता है। एक सिस्टम होता है, देखिए वो सिस्टम क्या होता है, 15x बराबर का चिन्ह रखेंगे, प्लस 23 बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा माइनस होगा, 923 में से 23 आप घटा लीजिए तो आपका बचेगा 900। पूछ रहा है वो संख्या क्या है, तो x इज इक्वल टू 900 बट्टे 15, इसको काट लेंगे, 15 छक 90, यानी वो संख्या क्या निकल गई 60। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया हूं ताकि प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन समझ जाए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है तो वो संख्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 1/3 का संख्या नहीं मालूम है, माने कि वो संख्या x, यानी वह संख्या x है। किसी संख्या का, संख्या मान लेगा x है, इसका कह रहा है 1/3,
एक तिहाई का मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए, किसी संख्या का, यानी संख्या मान लिया x, x का के की का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे गुणा कर लिया जाएगा। और एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है किसी संख्या के एक तिहाई का, तो x का एक तिहाई, फिर कह रहा है का मतलब होता है गुणा, कह रहा है फिर 1/4, यानी 1/4। 1/4 का मतलब होगा 1/4, 24 है बराबर 24। तो कह रहा है वो संख्या क्या है, यानी जो संख्या हम x माने हैं, कह रहा है कि उस x के जगह पे क्या आएगा। जो बिगिनर बच्चे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये वीडियो। अब देखिए, कह रहा है किसी संख्या का एक तिहाई लिख लिया गया, फिर कह रहा है इसका 1/4 लिख लिया गया बराबर 24 है। ठीक, अब क्या है, ऐसे हम कर लेंगे। नीचे अमूमन मैथ का एक नियम होता है कि संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसका इसमें गुणा होगा, तिरछा गुणा होता है, और इसका इसमें होगा, यानी x गुणे 1 गुणे 1, फिर इसका गुणा करेंगे 3 गुणे 4 गुणे 24। देखिए, ये 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लिख के समझा रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, बिगिनर जो है नहीं जानते हैं, इसलिए मैं लिख दिया हूं। यानी इसका गुणा करेंगे कभी भी 1 में x का तो 1 x ही होगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, इसका 4 × 12 24 होता है 288, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया 288। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, किसी संख्या का एक तिहाई मतलब x का 1/3, फिर कह रहा है उसका 1/4, यानी 1/4 1/4 24 है, तो वो संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझाया हूं, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है। कह रहा है यदि एक संख्या का 3/4 भाग 60 है, ठीक, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। हमको अभी आधे भाग से नहीं मतलब है, क्वेश्चन यहां से हमको पकड़ना है कि यदि एक संख्या नहीं मालूम है, तो हम मान लेंगे वह संख्या x है। देखिए, लिखने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को समझ जाइए, बिना लिखे भी क्वेश्चन को हम समझा सकते हैं, लेकिन लिख इसलिए रहे ताकि आप समझिए कि x क्यों माना जा रहा है। x का मतलब होता है गुणा 3/4। किसी संख्या का 3/4 भाग का मतलब होता है बराबर 60, यहाँ दिया है, बराबर के बाद लिखेंगे 60। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का जब हम संख्या निकाल लेंगे तभी हम उसका आधा भाग निकालेंगे। तो बराबर के बाद देखिए, जो अमूमन हम 1 मान लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, तिरछा गुणा होता है भैया, और इसका इसमें होगा। देखिए, x × 3 = 4 × 60। अब क्या है, x बराबर, ये गुणा है, बराबर गुणा क्या आएगा, तो भाग बन जाता है। अब इसको काट लेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 चौक होता है 80। देखिए, x की वैल्यू निकल गया है 80। अब कह रहा है कि उस संख्या का, क्वेश्चन दोबारा इसमें जोड़ा गया है, उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। यानी जो x की वैल्यू निकली है, कह रहा है इसका आधा भाग, तो इसका आधा भाग क्या होगा, 80 का मतलब होता है गुणा इसका आधा भाग 1/2। आधा का मतलब होता है 1/2, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये कट गया, आंसर आपका हो गया 40। यही आपका आंसर हो गया। देखिए, क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए कि कह रहा था कि किसी संख्या का 3/4 भाग बराबर 60 है, तो उस संख्या का आधा भाग क्या होगा। जो x की वैल्यू यहाँ पे 80 निकला है, कह रहा है इसका आधा भाग क्या होगा, तो इसका आधा भाग होगा 40। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/5 भाग 120 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा।
बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते भी होंगे। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो लड़के नए हैं, बिगिनर हैं, उसके लिए बहुत फायदेमंद चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि लिखने का कारण ये है कि बच्चे इस चीज को समझ जाए। क्वेश्चन लिखिए कह रहा है कि किसी संख्या का 3/5 भाग। भैया वो संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे वह संख्या x है। जो संख्या हम माने भैया यही x का कह रहा है। x का मतलब होता है गुना। अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये क्या बताना चाहते हैं। x का 3/5, तो 3/5 भाग मतलब होता है बराबर 120 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। किसी संख्या का 3/5 भाग 120 है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, अमूमन नीचे हम 1 मान लेंगे। ऐसे 3 गुणा हो जाता है भैया, तो x गुणे 3 बराबर 5 गुणे 120। तो x की वैल्यू हमको निकालना है, तो 5 गुणे 120/3, इसको काट लिया जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा 40 बार में कट गया। अब 5 का गुणा कर देंगे तो हो गया 200। ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू निकला है 200। अब कह रहा है कि उस संख्या का यानी उसका मतलब ये है जो x की वैल्यू निकला है 200, तो 200 का क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन और जोड़ा है कि 200 का 20% क्या होगा। तो 200 का 20% 20/100। परसेंटेज का मतलब बेटा भैया ये होता है कि जिसका हर 100 हो। अब इसको काट लेंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो काट लेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 40। ये ही आपका आंसर हो गया 40। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो वह संख्या क्या है। देखिए हर क्वेश्चन को हम क्रमबद्ध श्रेणी से उतारना चाहते हैं, ये उससे भी हट के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते होंगे और आते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% 240 है तो वह संख्या क्या है। एक बात याद रखिएगा कि संख्या पद्धति में भी कहीं कहीं परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम अपने नंबर 10 को लिखा गया कि संख्याओं पे परस्पर संबंधों पे आधारित प्रश्न। यदि किसी संख्या का 40%, भाई अभी तक मालूम हो गया कि वह संख्या हम मान लेंगे वह संख्या x है। x का मतलब होता है गुना 40%, यानी जब भी परसेंटेज की बात आती है तो उसका हर हम मान लेते हैं नीचे 100। x का 40% यानी 40/100 बराबर 240। क्वेश्चन यही एक और है कि किसी संख्या का संख्या माना गया x का 40% यानी 40/100 बराबर 224 है, तो वो संख्या क्या है। यहाँ पे हम 1 मान लेंगे अमूमन। क्रिया गुणा ऐसे होता है, इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा। x का 40 फिर इसका इसमें होगा, तो 100 गुणे 240। जिसकी वैल्यू पूछता है इसको कॉमन ले लेते हैं, 100 गुणे 240/40। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, इसको काटेंगे 6 बार में, आंसर आपका आ जाएगा 600। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को फिर से बदला गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए संख्या पद्धति में भी अनुपात से क्वेश्चन आते हैं और अनुपात में तो क्वेश्चन आते ही हैं। बड़ा सिंपल होता है और हर एग्जाम में कहीं कहीं ये क्वेश्चन पूछ देता है। करें दो संख्याओं का अनुपात। देखिए अनुपात यहाँ पे दे दिया है, अनुपात दिया है 3:4 और कह रहा है इनका योग दे दिया है, यानी योग भी यहां पे दिया है, योग भी दे दिया है 420। तो कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी। एक चीज याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अनुपात के क्वेश्चन में 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो योग देता है, एक अंतर पे पूछता है
और एक गुणनफल भी पूछता है। इसके बाद 160 क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कौन है अनुपात 3 संबंधित 4 है और इनका योग 420 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या इसमें 2 भी है, 3 है छोटी संख्या और बड़ी संख्या 4 है। योग दिया है 420। जब भी योग दे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे, यानी 3 और प्लस 4। जब भी योग की बात कहेगा, यहाँ पे योग जब कहा है तो हम अनुपाती संख्याओं का योग करेंगे। 4 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 7, यानी 7 बराबर हो जाएगा 420। 7 बराबर 420, तो 1 बराबर 420 बटे 7। इसको काट लेंगे हम, 7 छक्के 42, 60 निकला। अब कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 देख दिया है, यहाँ लिख लेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या में जाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से समझ लीजिए कि जो अनुपात 3 संबंधित 4 दिया है तो इसमें 3 छोटी संख्या है, इसलिए 3 गुणे 60 गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 4 तथा उनका अंतर 20 है। देखिए यहाँ पे दे दिया है अंतर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में योग दिया था, इसमें दिया है अंतर 20 है, तो बड़ी संख्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ लिख लेंगे। अनुपात है 5 संबंधित 4। सब यही भी होता है भैया, देख लीजिएगा यहाँ पे अंतर जब दिया है तो हम लिखेंगे अंतर दिया है 20 और कह रहा है बड़ी संख्या। याद रखिएगा जब योग देगा तो अनुपातों का योग किया जाएगा, जब अंतर देगा तो अनुपातों को घटा दिया जाएगा। अंतर की जब बात का है तो 5 में से आप 4 घटा लीजिए, बराबर 1 बराबर 20। क्वेश्चन यही साफ हो गया। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 4 है, जो हम लोग लिख लिए हैं। अंतर कह रहा था कि 20 है, तो जब भी अंतर की देखो, जब योग की बात करेगा तो योग करेंगे, अनुपाती संख्याओं का योग करेंगे। जब अंतर की बात करेगा तो अंतर करेंगे, और जब गुणनफल की बात करेगा तो गुणा करेंगे। तीन तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। अब अंतर 5 और 4 का अंतर 1 है, तो 1 बराबर 20, यानी 1 मान लो चाहे x की वैल्यू निकल गई। अब कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अनुपात में कौन है वही बड़ी संख्या हो जाती है। बड़ी संख्या आपका 5 है, तो 5 गुणे 20, आपका आंसर हो गया 100। यही आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 108 है, तो बड़ी संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन को जोड़ के पढ़ाया जा रहा है। हर तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग और अंतर वाला बच्चे थोड़ा तेज कर लेते हैं, लेकिन इसी में गुणनफल आता है। कह रहा है कि दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनुपात जो भी है आप लिख लेंगे। अनुपात दिया है 3 संबंधित 4, इनका गुणनफल देखो, यहाँ पे गुणनफल दे दिया, तो यहाँ हम लिख लेंगे गुणनफल। गुणनफल दिया है आपका 108। देखिए क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। इसके पहले योग वाला बताया है, अंतर वाला बताया है, इसमें दिया है गुणनफल। गुणनफल का मतलब यहाँ पे अनुपात जो दिया है, योग देगा तो योग होगा यानी जोड़ेंगे, अंतर देगा तो घटाएंगे, और गुणनफल देगा तो गुणा करेंगे। यही 3 चीज होता है। और इस बात को याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गुणा करके जो भी आता है आंसर ला देते हैं। वो भी आंसर एग्जामिनर देता है ऑप्शन में, लेकिन गलत होता है। देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है। अगर हम इसको क्रमशः मान लें 3x और 4x, मानने में थोड़ा कंफर्टेबल ये होगा। अभी देखिएगा क्यों माना गया है, तो इसको हम कर सकते हैं 3, चूंकि गुणनफल की बात है, यहाँ पे देखिए कौन दिया है गुणनफल, तो गुणनफल की बात है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया गया बराबर 108।
जब गुणा किया जाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का 4 में गुणा होगा तो 12 होगा, और फिर देखो x का x में जब गुणा होता है तो 12x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बच्चे बस क्या करेंगे ना कि गुणा करके x लिख देंगे, गलत हो जाएगा। x का x में जब गुणा होता है तो स्क्वायर होता है 108, तो x स्क्वायर 108/12, इसको काटेंगे तो ये 9 बार में कटेंगे। इस एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए टफ पड़ता है कि यहाँ पे कहीं कहीं वर्ग बन जाता है, इस बात को आप लोग याद हमेशा रखिएगा। तो x स्क्वायर बराबर 9 है, तो देखिए ये जब x को जब हम आजाद करेंगे, जब करनी का हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे करनी को हटाया जाता है, तो ये इधर जाएगा तो वर्ग बन जाता है। तो 9 किसका वर्ग हो जाएगा, यानी 3 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या आपका अनुपात में देख लीजिए 4 है, क्या लिख लीजिए बड़ी संख्या 4, x का मान निकला है 3, तो बड़ी संख्या आपका होगा 12। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7 संबंध 5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन हर बार की तरह हमें क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क देते हैं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन भी दिए हैं और आपके कमेंट का इंतजार रहता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो भी संख्याओं पे संबंधित आधारित प्रश्न था समझ में आया होगा। अब अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।